अगर आपको भी लेब असिस्टेंट में अगर सिलेक्शन लेना है तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर है वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो लेब असिस्टेंट एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, इसलिए आपको इनको एक बार अवश्य देखना है। ये सारे क्वेश्चंस इतने इम्पोर्टेंट है कि जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है इस चैप्टर से हैं, वो इस वीडियो में से आपको हूबहू मिलेंगे। तो क्वेश्चन एक से शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में अपन बेसिक लेवल से शुरू करते हुए लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे, और इसका लेवल बढ़ाते हुए अपन नीट का जो मध्यम लेवल है नीट का वहां तक लेके जाएंगे 100 क्वेश्चन के अंदर। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि दोलन क्या है। तो बताइए दोलन क्या होता है। दोलन के बारे में पता होना चाहिए सबसे पहले। दोलन क्या है, तो देखिए दोलन होता है, एक मिनट, दोलन होता है एक पॉइंट, एक संतुलन बिंदु होता है, उसके इर्द गिर्द जो गति होती है, ठीक है। तो ये एक निश्चित समय में एक गति होती रहती है बार बार। ये जो ये बिंदु है इसके इधर, फिर वापस इधर, इधर फिर वापस इधर, एक ही बिंदु से बार बार गुजरते हैं और सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। इसको दोलन कहा जाता है। एक बिंदु के इधर इर्द गिर्द जो गति होती है उसको, तो यानी कि आवर्त गति जो मीन पोजीशन यानी कि एक इस बिंदु के आसपास यानी कि उसके इर्द गिर्द होती है। तो ऑप्शन नंबर सी 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, आवर्त गति यानी कि जो पीरियडिक मोशन है वो क्या होती है, जो बराबर समय के बाद रिपीट होती है। आवर्त गति क्या होती है, बार बार रिपीट। दोलन क्या होता है, दोलन एक बिंदु है, इसके कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, कभी इसके, इस बिंदु के इर्द गिर्द जो गति होती है दोलन गति होती है, ठीक है। तो मीन पोजीशन के आसपास की गति। अब आवर्त गति क्या होगी, जो बराबर समय के बाद रिपीट होती है, यानी कि एक सेकंड में, एक सेकंड में इधर गई तो फिर वापस एक सेकंड में इधर, फिर एक सेकंड में इधर गई, फिर वापस एक सेकंड में इधर। तो ये निश्चित समय में जो बार बार रिपीट होती है वही गति आवर्त गति कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऐसा चम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन होती है या फिर पीरियोडिक मोशन होती है, नॉन पीरियोडिक होती है। तो इसका कौन सा राइट आंसर है बताइए। क्वेश्चन 3, तो ऐसा चम एक पीरियोडिक मोशन होती है, ठीक है, आवर्ती गति होती है, मतलब निश्चित समय में रिपीट होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एसएचएम की परिभाषा क्या है, इसमें से बताइए। वेलोसिटी मल्टी समानुपाती एक्स, या फिर एक्सलेरेशन, और ये माइनस एक्स का समानुपाती, फोर्स कांस्टेंट। कौन सी इसमें एसएचएम की परिभाषा है, सरल आवर्त गति को कौन सा जो ऑप्शन है इसको राइट तरीके से परिभाषित कर रहा है बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का, तो एक्सलेरेशन समानुपाती माइनस एक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एसएचएम में रेस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के सेम डायरेक्शन में होता है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में होता है, या फिर रिस्टोरिंग फोर्स जीरो होता है, या फिर इन ऑप्शनों में से कोई सा भी नहीं। कौन सा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का बताइए। तो रिस्टोरिंग जो फोर्स होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यदि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स इस दिशा में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मीन पोजिशन वह है यानी कि जो मध्य बिंदु या मध्य संतुलन कौन सा होता है जहां वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एक्सलेरेशन मैक्सिमम होता है, एक्सट्रीम होता है, बताइए। तो मीन बिंदु ये वाला होता है जिसके इर्द गिर्द गति होती है, तो इस बिंदु पर वेलोसिटी अधिकतम होगी या फिर न्यूनतम होगी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, जो मीन होता, मीन पोजीशन होती है वहां पे वेलोसिटी मैक्स होती है, अधिकतम वेलोसिटी होती है वहां, अधिकतम वेग होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक्सट्रीम पोजीशन वह है कौन सी जहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो, जीरो डिस्प्लेसमेंट या फिर मीन, बताइए। सातवें का राइट आंसर क्या होगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन वह होती है जहाँ अधिकतम विस्थापन होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। ये टर्म्स आप समझ गए तो इसके क्वेश्चन कितने भी घुमा दीजिए आप बहुत इजी से उसको कर पाएंगे, ठीक है। और लेबर असिस्टेंट में अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको ये जो सीरीज चल रही है हमारी साइंस की उसको पूरा जरूर देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एम्पलीट्यूड क्या कहलाता है। वो एम्पलीट्यूड क्या है, जो ए से दर्शाते हैं जिसको आयाम। तो टोटल डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट है, नन। तो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है उसको एम्पलीट्यूड किया जाता है, जैसे ये है। तो यहाँ से देखिए अधिकतम डिस्प्लेसमेंट इतना हो रहा है, ठीक है, और इधर भी अधिकतम इतना, और इसको आयाम कहते हैं। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको एम्पलीट्यूड ए कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है।
उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए टाइम पीरियड टी क्या होता है, जिसको टाइम पीरियड मान रहे हैं टी, वो क्या था, आप साइकिल का टाइम होता है या फिर वन कंप्लीट ऑसिलेशन का समय होता है, बताइए। नाइन्थ का, तो वन साइकिल का टाइम होता है, ठीक, वन कंप्लीट ऑसिलेशन का समय, ठीक है, एक साइकिल का समय, यानी कि ये बिंदु से यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ आया, ठीक है, तो ये जो होता है इसको टाइम पीरियड कहा जाता है, यानी कि आवर्तकाल। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवर्ती बताइए, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऑसिलेशन पर सेकंड, तो पर सेकंड दोलन की जो संख्या होती है उसको आवर्ती कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पर सेकंड, एक सेकंड में जो दोलनों की संख्या उसे आवर्ती कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एफ और टी का रिलेशन क्या होता है भाई, फ्रीक्वेंसी और आवर्तकाल में, ठीक है, तो आवर्ती और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/, आवर्तकाल के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको बस अच्छे तरीके से इनका रिवीजन करते रहना है बार बार। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि कोणीय जो आवृत्ति होती है ओमेगा, वो किसके बराबर होती है, बताइए, इसका इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, 12 बताइए। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, ये इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ओमेगा का यूनिट क्या होगा, 2 पाई एफ, यानी कि पर सेकेंड, ठीक है, तो ओमेगा एक तरह से कोणीय है लेकिन है तो आवर्ती, और आवर्ती का होता है पर सेकंड, तो 13 का राइट आंसर क्या होगा बताइए, पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आवर्ती का होता है पर सेकंड, कोणीय आवर्ती हो या रेखीय। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एसएचएम का इक्वेशन क्या होता है भाई, सरल आवर्त गति की जो एक समीकरण होती है सामान्य, वो कौन सी होगी, तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, विस्थापन है यहाँ पे और यहाँ पे कोण है, तो बताइए 14 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ये इसकी मानक समीकरण कहलाती है एसएचएम की स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एस एच एम में वेलोसिटी क्या होगी, तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि स्थिति या एक्स विस्थापन ये है, तो एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, तो वेग क्या होता है, इस स्थिति में जो परिवर्तन होता है वो वेग होता है, तो यानी कि डी एक्स अपॉन डी टी, इसका अवकलन करेंगे, वैसे इसका अवकलन करेंगे तो ए से कैसे रहेगा, साइन का हो जाएगा कोस ओमेगा टी, और यहाँ पे ओमेगा गुणा गुणा में आ जाएगा, ठीक है, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, लेकिन यहाँ पे इधर की टर्म में पूछा है तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 के अंदर क्या होगा भाई, एक्स का दोबारा से अवकलन करेंगे, है ना, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर, या फिर अपने इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डी और डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, फिर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं डीवी अपॉन डी टी, ये सारे ही इसके इक्वल है, लेकिन अपन को दिख रहा है कि डीवी अपॉन डी टी है वो त्वरण के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एस एच एम का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, अब एस एच एम का डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है, एस एच एम का सामान्य इक्वेशन विस्थापन की टर्म में होता है, एस बराबर ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये है एस एच एम का सामान्य इक्वेशन। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो वेग की फॉर्म में बदल जाएगा, तो डी एक्स अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा ओमेगा एक्स, डी एक्स अपॉन डी टी ओमेगा एक्स, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर आपने नोट्स पढ़े होंगे तो आपको अच्छे तरीके से याद आ रहा होगा। 17 का आंसर क्या है बताइए, 70 का आंसर, एक मिनट रुको रुको, इस डी एक्स अपॉन डी टी के इक्वल टू ओमेगा एक्स होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो एक बार अवकलन करेंगे तो यह कोस आ जाएगा, जबकि साइन आएगा ही नहीं, दोबारा से करेंगे तब साइन आएगा, तो यानी कि ओमेगा स्क्वायर से गुना हो जाएगा और एक्स सेम टू एज रह जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि इसका आप दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसके इक्वल ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एसएचएम में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो सरल आवर्त गति में अधिकतम वेग कहाँ होता है, मध्य पोजीशन या मध्य बिंदु पर होता है, मेन पोजीशन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। एसएचएम में देखिए वेलोसिटी जीरो कहाँ होती है, तो अधिकतम जो विस्थापन होता है, यानी कि ये दोलन है, ये यहाँ आया और ये इधर से आ रहा है, तो देखो जैसे ही ये यहाँ से आएगा तो ये बहुत स्पीड आएगी, यहाँ आते स्पीड कम हो, यहाँ अधिकतम स्पीड रहेगी, फिर इधर जाते जाते कम हो जाएगी, फिर जैसे इधर से आएगा यहाँ तक स्पीड अधिकतम रहेगी और फिर इधर जाते जाते कम हो जाएगी, तो अधिकतम स्पीड यहाँ रहती है, ठीक है, अधिकतम स्पीड, लेकिन यहाँ जाते जाते जीरो स्पीड हो जाती है और जीरो होने के बाद फिर वापस नीचे आता है, तो यहाँ पे जीरो होगी और यहाँ पे अधिकतम होगी। अब इसमें देखिए ऐसे में वेलोसिटी जीरो कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे एक्सट्रीम पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पे, और ये मीन बिंदु है, यहाँ पे क्या होगी, अधिकतम होगी, जो यहाँ पे पढ़ा है अपन ने। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए,
एसएचएम में एक्सलेरेशन मैक्सिमम होती है। अब त्वरण अधिकतम कहाँ होगा बताइए? तो जहाँ वेग अधिकतम होगा वहीं त्वरण होगा, या फिर कौन सी जगह होगा बताइए? 20 का राइट आंसर दीजिए। तो वेग में परिवर्तन जहाँ अधिकतम होगा वहां पे। तो अब देखिए, वेग और त्वरण दोनों डिफरेंट है। एक्सलेरेशन मैक्सिमम होगा एक्सट्रीम पर, जहाँ वेग जीरो होगा लगभग यहाँ पे। ठीक है, और एसएसएम में एक्सलेरेशन जीरो कहाँ होगा बताइए? 21। तो ये मीन पर, जहाँ पे आके वेग, अब वेग और त्वरण दोनों में आपको इतना सा ध्यान रखना है कि एक्सट्रीम और मीन। ठीक है, अब एक्सट्रीम तो ऊपर का बिंदु है, ये समझिए यहाँ पे। तो ये तो मीन है, और यहाँ पे जो बिंदु है ये एक्सट्रीम है। अब इसमें होगा क्या भाई? एक्सट्रीम में जहाँ ज़्यादा है तो वहाँ क्या होगा? वी कम होगा, वी कम, और ए ज़्यादा। जब लेकिन यहाँ पे क्या होगा? वी मैक्स और ए मिनिमम। ठीक है, तो इससे आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एसएचएम में एनर्जी के प्रकार बताइए। कौन कौन सी एनर्जी होती है सरल आवर्त गति में भाई? काइनेटिक होती है, या फिर स्थितिज भी होती है, या फिर दोनों होती है? 22 का राइट आंसर दीजिए। तो इसमें दोनों ही होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, ये स्थिति की एनर्जी जो भी होती है, स्थिर ऊर्जा, वो दोनों होती है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 23, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला कौन सा है बताइए? काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv² है, सभी को ही पता है, और 1/2 kx²। mgh तो दोलन वाले के अंदर बताना है कौन सा है। 23 बताइए। तो 23 में के का फॉर्मूला है 1/2 mv²। क्वेश्चन नंबर 24, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल एनर्जी बताइए। 24। तो ये वाला है पोटेंशियल एनर्जी, तो आप यहाँ पे समझ लो ये है के, और ये वाला है पी। ठीक है, तो डायरेक्ट पूछ जाता है, आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, टोटल एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी, वेरिएबल। तो आप सभी को पता है कि ऊर्जा विभिन्न रूपों में परिवर्तित होती है, लेकिन जो कुल ऊर्जा होती है वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कुल ऊर्जा कांस्टेंट रहती है, और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है ये। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो एनर्जी क्या होती है? कुल ऊर्जा कंजर्व रहती है, यानी कि कांस्टेंट रहेगी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, एसएचएम का एक्स टी ग्राफ किस प्रकार होता है? समय और विस्थापन का ग्राफ किस प्रकार रहता है बताइए? साइनसोडियल, स्ट्रेट, पैराबोला। तो आपको पता है एक्स इजकल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो एक्स और टी, इन दोनों का ग्राफ किस प्रकार रहता है? तो आप सभी को पता है कि विस्थापन के अंदर ये इस प्रकार सा जो ग्राफ बनता है, तो वो कैसा रहता है बताइए? 26 का राइट आंसर दीजिए। तो ये बिल्कुल साइन के फॉर्मेट में रहता है, साइनसोइडल। ठीक है, साइनसोइडल यानी कि साइन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एसएचएम का एग्जाम्पल कौन सा है? अब देखिए, इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है। जो सरल आवर्त गति का एग्जाम्पल है कौन सा है? स्प्रिंग मास सिस्टम, यानी कि स्प्रिंग के जो वजन लटकाते हैं वो वाला। यूनिफॉर्म मोशन, प्रोजेक्टाइल, या कोई भी नहीं? बताए 27 का राइट आंसर दीजिए। जो स्प्रिंग है वो सरल आवर्त गति का एग्जाम्पल है, स्प्रिंग मास सिस्टम जो है। 28 का, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सिंपल पेंडुलम क्या होता है? जो सिंपल पेंडुलम होता है वो क्या होता है? रिजिड बॉडी, मास पर स्ट्रिंग सिस्टम, प्रोजेक्टाइल। 28 का राइट आंसर दीजिए। तो मास प्लस स्ट्रिंग, ठीक है, ये होता है सिंपल पेंडुलम। 29, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है बताइए? कौन सा फॉर्मूला राइट आंसर है? 29 का राइट आंसर। तो इसका होता है 2 पाई अंडर रूट अपॉन जी। ठीक है, ये लंबाई है पेंडुलम की, और ये जी गुरुत्व नियतांक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, एसएचएम मोशन होता है पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक बताइए? 30 का आंसर दीजिए। राइट, 30। तो इसका होता है पीरियोडिक, पीरियोडिक होती है एसएचएम। क्वेश्चन नंबर 31, एसएचएम में रीस्टोरिंग फोर्स लिखा जाता है। रीस्टोरिंग फोर्स को किस प्रकार लिखा जाता है एसएचएम में? 31। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये नेगेटिव की उसमें लिखा जाता है। ठीक है, एफ एक्स इजक्वल टू माइनस के एक्स, एफ इजक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, यही
रिस्टोरिंग फोर्स है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बता रहा भाई, हुक्स लॉ वैलिड होता है, यानी कि हुक का जो नियम है वो किस परिस्थिति में वैलिड होता है? लार्ज डिफॉर्मेशन, स्मॉल डिफॉर्मेशन, हाई वेलोसिटी, कौन सी स्थिति में होता है? 32 का आंसर दीजिए। तो स्मॉल डिफॉर्मेशन होती है, स्मॉल परिवर्तन होता है, उसके अंदर हुक का नियम लागू होता है। अब 33, सब एसएचएम सभी तभी पॉसिबल है जब, कौन सी स्थिति में एसएचएम पॉसिबल है? भाई फोर्स लीनियर हो, फोर्स कांस्टेंट हो, फोर्स रैंडम हो, या फिर कोई भी नहीं। 33 का राइट आंसर दीजिए। तो यानी कि एसएचएम तभी होती है जब फोर्स लीनियर होता है, लीनियर फोर्स के अंदर एसएचएम संभव होती है। क्वेश्चन नंबर 34, सिंपल पेंडुलम स्मॉल एंगल के लिए एसएचएम करता है, बताइए। सिंपल पेंडुलम बताओ स्मॉल एंगल के लिए एसएचएम करता है, तो कौन सा कथन सही है? तो क्या ये बात सही है या फिर गलत है? 34 का राइट आंसर दीजिए। 34 तो एकदम बिल्कुल सही बात है, स्मॉल एंगल पर एसएसएम करता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए भाई, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन कितना होता है? स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन कितना होगा इन सब में से? 35 का आंसर दीजिए। 30। तो अधिकतम एम्पलीट्यूड जो मिक्स एंगल जो अप्रोक्सीमेट होगा वो कितना होगा बताइए? 35 बताइए। तो एकदम साइन जीरो इक्वल टू जीरो, स्मॉल एंगल के लिए अप्रोक्सीमेट होगा कि साइन जीरो का मान जीरो के बराबर ही मान ली जाएगी, यानी कि साइन 90 का मान 90 के मान। तो ये साइन 90 तो ज्यादा हो जाता है, साइन 1 डिग्री 2 डिग्री का मान लगभग 1 2 के आसपास मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, सिंपल पेंडुलम का रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा? सिंपल पेंडुलम का रीस्टोरिंग फोर्स बताइए। 36 का आंसर दीजिए। 36। एम जी साइन थीटा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, एंगुलर एसएचएम में रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा बताइए? एंगुलर एसएचएम में रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा? यहाँ पे टॉर्क पूछा है, बल, गुणन बल टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी रिस्टोरिंग फोर्स समानुपाती माइनस थीटा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, एसएचएम में ओमेगा स्क्वायर क्या होगा बताइए? ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? 38 के अपॉन एम, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, एसएचएम का जनरली सॉल्यूशन बताइए। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? साइन या कोस फॉर्म, लीनियर, एक्सपोनेंशियल, बताइए। जनरल जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? 39। तो साइन या कोस फॉर्म में होता है एसएचएम का जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 40, एसएचएम में फेज कांस्टेंट डिपेंड करता है, यानी कि जो कला नियतांक है, कला नियतांक वो किस पर डिपेंड करता है इनमें से बताइए? कला नियतांक। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दीजिए। तो इनिशियल कंडीशन होती है या प्रारंभिक अवस्था होती है, उसके ऊपर ही आप लिख लेना हिंदी में, ठीक है, जो कला नियतांक निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 41, एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी बताइए। सेम फेज, पाई बट्टा दो डिफरेंस, या पाई डिफरेंस, बताइए। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में कितना अंतर होता है? 41। तो पाई बटा दो का डिफरेंस होता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, एसएचएम में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के मध्य कितना कलांतर होता है बताइए? फेज फेज एंगल कितना होता है इन दोनों के बीच? फेज डिफरेंस एसएचएम और इसके अंदर। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको देखना होगा जो विस्थापन होता है, विस्थापन, वेग, त्वरण। अब देखो, इन दोनों के बीच होगा 5/2 और इन दोनों के बीच होगा 5/2। तो इन इन दोनों के बीच कितना हो जाएगा? इन दोनों के बीच हो जाएगा पाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ऐसे में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच, तो यानी कि इन दोनों के बीच कितना है? 5/2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन और एक्सेलरेशन के बीच, तो अभी देखिए चित्र में, डिस्प्लेसमेंट और त्वरण इनके बीच कितना हुआ? पाई। तो इसका ऑप्शन क्या, कौन सा आंसर राइट होगा? 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाई, ठीक है। इन दोनों के बीच पाई कलांतर होता है, ठीक है, कलांतर, कलांतर, फेज डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, देखिए एसएचएम में वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है बताइए? वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 44 का बताइए।
तो इसमें जो वेलोसिटी होती है मैक्सिमम वो होती है मीन पर, यानी कि जो मध्य बिंदु जिसके दोलन इर्द गिर्द करता है, वह बिंदु जिसके इर्द गिर्द दोलन होता है उस बिंदु पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। और यहाँ पे बताइए विस्थापन अधिकतम होगा या फिर मिनिमम होगा। तो वेलोसिटी इस बिंदु पे अधिकतम होती है, तो यहाँ पे विस्थापन अधिकतम होता है मिनिमम होता है, बताइए 44। तो यहाँ पे विस्थापन जीरो होता है, ठीक है। यहाँ पे विस्थापन संतुलन बिंदु है, यहाँ पे विस्थापन जीरो होगा, x बराबर जीरो। और यहाँ पे वेग अधिकतम होगा और यहाँ पे त्वरण त्वरण मिनिमम होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, एसएचएम में एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा, x बराबर जीरो पे, x बराबर a पे, बताइए 45। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, x बराबर a पे। देखिए कोई बिंदु ये है, या फिर चित्र से समझिए, तो ये बिंदु है, यहाँ से यहाँ विस्थापन अधिक है, अधिकतम है विस्थापन, और विस्थापन अधिकतम है ना, तो यहाँ पे वेग न्यूनतम होगा और त्वरण अधिकतम होगा। तो एक्सट्रीम एक्सट्रीम पे देखिए विस्थापन और त्वरण मैक्सिमम होगा, ठीक है। क्या होगा, मैक्सिमम। और मीन पर, मीन पर क्या होगा, वेग मैक्सिमम होगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वेग मिनिमम हो जाएगा और मीन वाले पे विस्थापन और ये त्वरण मिनिमम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, एसएचएम में एनर्जी का रिलेशन क्या है। अब देखिए कौन सी जो कुल एनर्जी होती है उसके अंदर कौन कौन से घटक होते हैं भाई, काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी। तो अब बताइए इन दोनों में कौन सा जो फॉर्मूला है इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 का बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए, टोटल एनर्जी के ई प्लस पी ई इसके बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, एसएचएम में पी ई समानुपाती होती है किसके, पी किसके समानुपाती होगी, एक्स स्क्वायर के, एक्स के 1/x के, बताइए 47। तो ये होती है एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, एसएचएम में के ई किसके प्रोपोर्शनल होगी भाई, के ई वी के या वी स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर के। 48 बताइए। तो ये होगी वी स्क्वायर के, क्योंकि 1/2 एम वी स्क्वायर के ई बराबर, तो ये इसके प्रोपोर्शनल हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, मीन पोजीशन पर के ई मैक्सिमम होगी या पी मैक्सिमम होगी, कौन सा इनमें दोनों में से एक मैक्सिमम होगा, दूसरा मिनिमम होगा। तो बताइए मीन पोजीशन पर, मीन पोजीशन का मतलब है संतुलन बिंदु पर, तो काइनेटिक एनर्जी अधिकतम होगी, यानी कि जहाँ पे वेग अधिकतम होगा तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अधिकतम होगी। तो बताइए 49 के अंदर राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि मीन पोजीशन पे वेग अधिकतम होता है तो के भी मैक्सिमम होगी। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, एक्सट्रीम पोजीशन पर, अब एक्सट्रीम पोजीशन पर आपको पता है के तो मिनिमम होता है लेकिन पी अधिकतम होगा, और जहाँ पी अधिकतम होता है वहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 51, एसएचएम में टोटल एनर्जी है वो टाइम डिपेंडेंट, तो कुल ऊर्जा है वो समय पर निर्भर करती है या फिर कांस्टेंट रहती है या जीरो होती है, क्या होता है। तो सब भाई ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार टोटल एनर्जी है ना वो कांस्टेंट रहती है। क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, एसएचएम का ई एक्स और टी का जो ग्राफ होता है वो किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो एक्स विस्थापन होता है, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो ये टी और इसके अंदर बनने वाला एक्स के अंदर बनने वाला जो ग्राफ है इस प्रकार का, तो ये साइनोसॉइडल होगा, ठीक है। ज्या वाला साइन साइन कि साइन का जो वक्र होता है उस टाइप का ग्राफ बनेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, एसएचएम का वीटी ग्राफ, अब वी और टी के अंदर, तो अब इसका अवकलन अपन जैसे कर देंगे, इसका अपन अवकलन कर देंगे, तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू वी इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। अब देखिए इसके अंदर और इसके अंदर जो ग्राफ बनने वाला है वो किस प्रकार का बनेगा, बताइए 53 का आंसर। तो ये भी इस प्रकार का ही बनेगा वक्राकार, लेकिन इसमें क्या होगा, ये यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, यहाँ से। तो इसमें से ये हुआ ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर
54 SHM का AT ग्राफ, यानी कि जो त्वरण वाला है वो किस प्रकार का बनेगा। तो देखिए इसके अंदर दोबारा से अपन इसी का अवकलन करेंगे तो वापस से साइन के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि dv अपॉन dt इक्वल त्वरण a, और यहाँ पे a ओमेगा स्क्वायर माइनस हो रहा जाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस माइनस साइन ओमेगा टी। तो इन दोनों के अंदर भी वापस वही वाला बनेगा, साइन का जैसा पहला बना था उस टाइप का ही, लेकिन वो नेगेटिव में रहेगा थोड़ा, माइनस में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 54 का। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, एसएचएम में वी एक्स रिलेशन। अब देखिए यहाँ पे वी और एक्स के अंदर पूछा है, तो यहाँ से आप देखेंगे ये एक्स और वी का रिलेशन यहाँ से निकालेंगे, तो उसमें इनका जो वी एक्स का रिलेशन किस प्रकार का होगा बताइए। तो 55 का राइट आंसर दीजिए। तो ये कोई इलिप्स का जैसा है, ठीक है, इलिप्स दीर्घवृत्त। क्वेश्चन नंबर 56, एसएचएम में कंजर्वेशन सिस्टम है, बताइए क्या इसमें संरक्षण का नियम है या नहीं है। डिपेंड करता है कि संरक्षण का नियम है या नहीं है, बताइए। एसएचएम में 56 तो बिल्कुल है, संरक्षण का नियम इसमें है, ऊर्जा संरक्षण का। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, डैम्पिंग होने पर एनर्जी बढ़ती है घटती है, क्या होता है डैम्पिंग होने पर एनर्जी में क्या परिवर्तन आता है। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर दीजिए। तो डिक्रीज हो जाती है एनर्जी, डैम्पिंग होने पर एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, फोर्स्ड ऑसिलेशन में फ्रीक्वेंसी होती है, फोर्स्ड ऑसिलेशन होता है दोलन, उसके अंदर आवृत्ति किस प्रकार की होती है, नेचुरल, ड्राइविंग, नन या बोथ। 58 का राइट आंसर दीजिए। तो इसके अंदर ड्राइविंग होती है, ठीक है, उत्पन्न की गई होती है, इसके अंदर जो फोर्स्ड ऑसिलेशन होता है उसमें आवृत्ति उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, रेजोनेंस की कंडीशन क्या है भाई, रेजोनेंस में क्या होता है। इसका जो फॉर्मूला आपने देखा होगा रेजोनेंस वाला, उसके अनुसार इसका आंसर देना है, और आपने शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहना है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो फायदा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 59 का बताइए। तो ये ओमेगा और ओमेगा नोट जब बराबर हो जाता है तो उस कंडीशन में रेजोनेंस होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, रेजोनेंस पर एम्पलीट्यूड अधिकतम होता है या फिर मिनिमम होता है। रेजोनेंस की स्थिति में एम्पलीट्यूड अधिकतम होता है मिनिमम होता है, बताइए। 60 एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको याद रहेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेंगे, और ये कॉन्सेप्ट ही जब आपको पता नहीं होगा तो फिर कैसे क्वेश्चन हो पाएंगे। अब देखिए, अब क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के आ रहे हैं, जैसे कि एग्जाम में सीधे पूछ जाएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़े अप्लाइड है, तो आपको पूरा ध्यान रखना है। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाएंगे, इस चैप्टर से बाहर नहीं जाएंगे, टॉप 100 क्वेश्चन से आपको पूरा विश्वास रखना है और प्रैक्टिस करना है बार बार। 61 का देखिए, यहाँ पे एक कण एसएचएम गति कर रहा है, ठीक कर रहा है, अब उसका एक्स ए बराबर 2 पर के अपॉन टोटल एनर्जी, इसका अनुपात क्या होगा। ए बराबर एक्स इक्वल टू ए अपॉन 2 पर, बताइए। तो 61 का आंसर देना है आपको, बताइए। तो ये होगा 3/4, ए बराबर 2 पर, आधा जहाँ मतलब विस्थापन टोटल का आधा हो जाएगा वहां पे, उस स्थिति में पूछा है इन्होंने ए अपॉन 2 पे। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, x बराबर ए अपॉन रूट 2 पूछा है यहाँ पे, ए अपॉन रूट 2 पे पी के ई और पी का अनुपात कितना होगा, ये सीधा आपको याद रखना है, सीधा पूछा जाता है। 62 के अंदर बताइए। तो जब एक अनुपात एक होगा वहाँ पे एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट 2 होगा, और ए अपॉन 2 की जगह क्या होगा पता है ना, 3/4, ये अनुपात टोटल वाले का, लेकिन पी और के का अनुपात पूछा है इन्होंने, टोटल का नहीं है, तो ये एक अनुपात एक होगा यहाँ। इसी स्थिति पे इन दोनों ऊर्जा बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, पार्शियल एस एच एम में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है कौन सी स्थिति पे। पार्टिकल एस एच एम में कण दोलन में वेलोसिटी मैक्सिमम कौन सी स्थिति पे होगी। 63 का बताइए। 63 तो आपको पता है कि वेलोसिटी जो मैक्सिमम होती है वो मीन पर होती है, जहाँ पे विस्थापन जीरो या संतुलन बिंदु होता है, वहाँ पे एक्स इक्वल टू ए पे, जीरो पे। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, एक्सलेरेशन मैक्सिमम होगा कौन सी जगह, तो आपको पता है एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सलेरेशन और विस्थापन दोनों ही मैक्सिमम होते हैं, और वेग मिनिमम होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 64 का। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ये है एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो वेलोसिटी क्या आएगी, तो इसका अवकलन कर देंगे अपन, इसका क्या कर देंगे, अवकलन। तो पता है एक्स का क्या होगा, यहाँ पे वी हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ये ओमेगा बार आ जाएगा, ए ओमेगा कोस
ओमेगा टी। तो ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसका अवकलन करने पे, विस्थापन का अवकलन करते ही अपन को वेलोसिटी प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, एक्सेलरेशन होगा। अब एक्सेलरेशन का मतलब ये वेग वाला है, इसका दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। कोस का करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ए का ए रह जाएगा, ओमेगा इधर से बाहर आ जाएगा, तो ओमेगा का स्क्वायर और साइन ओमेगा टी। लेकिन यहाँ पे देखना है आपको, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 66 का। ठीक है, यानी कि जो विस्थापन है उसका दो बार अवकलन करना है, और दो बार अवकलन करते ही त्वरण आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग होता है उसमें जो नियतांक होता है के, उसकी वैल्यू ये दे रखी है, के इक्वल टू 16 न्यूटन पर मीटर, और मास दे रखा 1 kg। तो ओमेगा क्या होगा बताइए, 67 का। तो यहाँ होगा √16/1। ठीक है, ओमेगा क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू के/, इस प्रकार से। तो यहाँ पे 16/m इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, टाइम पीरियड टी है, वो किसके बराबर होगा, यानी कि आवर्तकाल का समीकरण क्या होगा, इक्वल टू, बताइए क्वेश्चन नंबर 2 पाई अंडर रूट 68 का, बताइए 68 का, m/k। और ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इनसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला और क्वेश्चन भी पूछ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नंबर 69 देखिए, सिंपल पेंडुलम में लेंथ 4 गुना करने पर क्या होगा, सिंपल पेंडुलम में करने पर ये टी क्या होगा। तो आपको पता है ये आवर्तकाल का है, और सिंपल पेंडुलम का जो फॉर्मूला है उसके अंदर अगर टी को, ये लेंथ को अगर 4 गुना कर देंगे तो क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 69। तो अंडर रूट में एल पे डिपेंड करता है, L/G 2 पाई। ठीक है, इस पे तो अगर एल को अपन 4 गुना करेंगे तो अंडर रूट 4 का फर्क पड़ेगा बराबर 2, तो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, अगर आपने नोट्स को बार बार रिवाइज किया है तो ये आपके आसानी समझ में आ रहे होंगे, और तभी आप फास्ट कर पाएंगे एग्जाम में, आपको इसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 70, SHM में टोटल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है बताइए। टोटल एनर्जी होती है वो किसके समानुपाती होती है, ए के या A² के √A के। ये भी इंपॉर्टेंट है। 70 बताइए, तो ये A² के ऑप्शन नंबर बी के समानुपाती होती है टोटल एनर्जी, के E+P। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, SHM में पी मैक्सिमम कहाँ होगी, बताइए पी कौन सी जगह मैक्सिमम होगी। तो जहाँ पे विस्थापन मैक्सिमम होगा वहाँ देखो, विस्थापन कहाँ मैक्सिमम होता है, एक्सट्रीम पे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 71। और जबकि काइनेटिक एनर्जी वहाँ मैक्सिमम होगी जहाँ पे वेग मैक्सिमम होगा, और वो मीन वाली वैल्यू पे, मीन वाली पोजीशन पे, यानी कि x = 0 पे अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए, SHM में के ई मैक्सिमम होगी जहाँ वेग मैक्सिमम होगा, और वेग मैक्सिमम होता है मीन पे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 का। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, फेज डिफरेंस, अब देखिए फेज डिफरेंस एक्स और वी में, यानी विस्थापन और वेग में कितना होगा, पाई/2 होगा। क्वेश्चन नंबर 74, फेज डिफरेंस एक्स और ए के अंदर कितना होगा, भाई एक्स से वेग तक जाएंगे तो पाई/2, और फिर वेग से ए तक जाएंगे तो फिर पाई/2, तो यानी दोनों मिला के पाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, ऐसे समय वेलोसिटी 0 होती है कौन सी जगह, एक्सट्रीम जगह, एक्सट्रीम लेवल पे ले जाएंगे जहाँ विस्थापन अ, अधिकतम होगा वहाँ वेग 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, SHM में एक्सलेशन 0 होता है कौन सी जगह, एक्सलेशन 0 कहाँ होगा, जहाँ वेग अधिकतम होगा, और वेग अधिकतम कहाँ होता है, मीन पर। तो 76 में क्या आंसर आने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, तो आपको पता है कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट होने पर रेजोनेंस की कंडीशन है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78, रेजोनेंस पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है, तो रेजोनेंस की स्थिति में जो एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड बढ़ता है या घटता है, डैम्प्ड में। 79 का बताइए, 79 का आंसर दीजिए। तो डैम्पिंग से घटता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, पोस्ट ऑसिलेशन में फ्रीक्वेंसी होती है 3 1, ठीक है, ड्राइवन। नंबर
अब देखिए 81 यहाँ पे कथन और कारण वाले क्वेश्चन है जो अभी तक आपने सब पढ़े, सबका रिवीजन भी हो जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो आपको कथन और कारण में से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ध्यानपूर्वक ये क्वेश्चन करने हैं। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर बाद में कर देना, ठीक है। वीडियो पहले कंप्लीट देख लो आप, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 81 है, एसएचएम में रीस्टोरिंग फोर्स रिप्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो बताइए रीस्टोरिंग जो फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन के प्रोपोर्शनल होता है क्या? बताइए। क्वेश्चन नंबर 81, ये बात सही है क्या? बिल्कुल सही है। और कारण है कि F इजकल टू माइनस के एक्स, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स है वो विस्थापन के समानुपाती है क्या? F विस्थापन के समानुपाती है ना, बिल्कुल सही है। तो ये भी कारण भी सही है और इसको ही ये व्याख्या व्याख्या कर रहा है, कारण इसकी व्याख्या भाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका फॉर्मूला ये है इसलिए होता है। तो दोनों ही सही है और कारण सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, एसएचएम में टोटल एनर्जी जो है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है और इसका फॉर्मूला ये है टोटल एनर्जी का, E इक्वल टू 1/2 के ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है ना। तो इसका मतलब ये भी सही है। और इसका फॉर्मूला ये है, ये अपन को पता ही है कि इसका ये फॉर्मूला है, ये सही है। तो जब फॉर्मूला अपन को पता है तो ये इसके आधार पर ये भी सही है। तो इसका कारण सही है, व्याख्या कर रहा है। तो दोनों ही कथन सही है और इसके व्याख्या भी कर रहा है। तो ये जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखना है, ये इनसे क्वेश्चन बन जाता है और यहीं से बनता है। लेकिन अपन को जब छोटी छोटी चीज़ याद नहीं रहती तो फिर अपना क्वेश्चन हो ही नहीं पाता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, एसएचएम में जो वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट सेम फेज में होते हैं। बताइए क्या वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट सेम फेज में होते हैं क्या? 83 का बताइए। सेम पेज में नहीं होते ये, इनमें पाई/2 का अंतर होता है। जब पाई/2 का अंतर होगा तो ये सेम पेज में हो ही नहीं सकते, तो इसका मतलब ये गलत है। अब देखिए v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, क्या ये सही है क्या? भाई वेग के डी एक्स अपॉन डी टी होता है, ये तो बिल्कुल सही है। तो इसमें होगा कथन सही कारण गलत। कथन सही कारण गलत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 83 के अंदर। क्वेश्चन 84 देखिए, एसएचएम में एक्सलेरेशन जो होता है वो मीन पोजीशन पर 0 होगा। जहाँ पे वेग अधिकतम होता है वहाँ एक्सलेरेशन कम होगा, ठीक है। और एक्सलेरेशन समानुपाती माइनस एक्स, बताइए। तो ये वाला बिल्कुल सही है। अभी दूसरा वाला कारण बताइए क्या सही है कि नहीं है? तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए दोनों का राइट आंसर है। क्योंकि जैसे ये अपन एक्स वाले का जो ये एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है का अगर अपन दो बार अवकलन करेंगे तो यहाँ पे ए तो आ जाएगा, लेकिन पहले इसका करेंगे कोस में, अगर कोस का दोबारा से अवकलन करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस साइन, ठीक है। माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब देखिए ए साइन ओमेगा टी ये तो रह जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर और इसकी जगह आ जाएगा एक्स, ये होता है। तो ये के माइनस के समानुपाती है, ठीक है। इसलिए ये कारण वाला सही है और कथन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, एक कण एसएचएम में है, सरल आवर्त गति कर रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट दोगुना करने पर एक इसलिए ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा? अगर डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक्स को दुगुना कर देते हैं तो क्या 4 गुना होगी नहीं होगी? बताइए 85 का आंसर दीजिए। है तो पी होती है वो समानुपाती होती है एक्स स्क्वायर के, और जब एक्स की वैल्यू दुगुनी करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 गुना, तो पी की वैल्यू 4 गुना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, एसएचएम में के मैक्सिमम कब होती है? बताइए। जब जब वेग मैक्सिमम होगा तो के भी मैक्सिमम होगी। वेग मैक्सिमम होता है एक्स बराबर 0 वाली पोजीशन पे। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, एक पार्टिकल एसएचएम में है, बिल्कुल टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है क्यों रहती है? इसका कारण देना है। यहाँ पे फोर्स कंजर्वेशन है, वेलोसिटी कंजर्वेशन है, या डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है? नन, बताइए। 87 87 87, तो इसमें बिल्कुल फोर्स है जो कंजर्वेशन रहेगा टोटल। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, एसएचएम में एक्सलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है, बताइए। सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, इंडिपेंडेंट या नन?
तो देखिए इन दोनों के अंदर है, आपको पता है कि पाई का कलांतर होता है, तो विपरीत डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों में कलांतर कितना है पाई, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 88 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, रेजोनेंस में एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट कब होता है, यानी कि अधिक अनंत कब होगा एम्पलीट्यूड, डैम्पिंग होने पर, नो डैम्पिंग, आइडियल केस के अंदर, ठीक है, या हाई डैम्पिंग। तो 89 का बताइए, 89 का क्या आंसर होगा। तो बिल्कुल आदर्श स्थिति में ही ऐसा संभव है, वरना ऐसा संभव नहीं है। तो इनफाइनाइट कब होगा, बिल्कुल आइडियल स्थिति, नो डैम्पिंग, बिल्कुल भी डैम्पिंग नहीं हो तब। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, डैम्पिंग बढ़ाने पर रेजोनेंस कर्व में क्या फर्क पड़ेगा, शार्प होगा, ब्रॉड होगा, डैम्पिंग बढ़ाने पर। क्वेश्चन नंबर 90 बताइए। तो कर्व ब्रॉड हो जाएगा, शार्प ना होकर के फैल जाएगा डैम्पिंग बढ़ाने पर। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, क्यू फैक्टर अधिक होने पर रेजोनेंस में क्या होगा, रेजोनेंस शार्प रेजोनेंस होगा या फिर रेजोनेंस ब्रॉड होगा, क्या होगा। 91 91, तो एकदम क्यू फैक्टर अगर अधिक हो गया तो ये शार्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, क्यू फैक्टर कम होने पर क्या होगा, क्यू फैक्टर कम होने पर क्या होगा बताइए। 92 राइट आंसर दीजिए। तो ये ब्रॉड हो जाएगा, ठीक है। और इससे पहले भी देखा था अभी अपने, क्यू फैक्टर कम होने का मतलब ही है ये डैम्पिंग बढ़ने पर क्यू फैक्टर कम होता है, ठीक है, और उससे ब्रॉड होगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, अब कथन है इसके अंदर, फोर्स्ड ऑसिलेशन में सिस्टम ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, बिल्कुल सही है। ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ड्राइविंग हो जाती है ये फोर्स्ड ऑसिलेशन में, तो ये बिल्कुल सही है। एक्सटर्नल फोर्स फ्रीक्वेंसी निर्धारित करता है, सही बात है क्या, बिल्कुल बिल्कुल दोनों ही सही है इसके अंदर कथन और कारण। तो 93 के अंदर कौन सा आंसर आने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, डैम्प्ड जो ओसिलेशन है, डैम्प्ड ओसिलेशन के अंदर एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियल रूप से घटता है। डैम्पिंग ज्यादा होगी तो एम्पलीट्यूड घटेगा, लेकिन क्या एक्सपोनेंशियल रूप से घटेगा क्या, 94 बताइए। हम्म, बिल्कुल सही है। और एनर्जी लॉस का फ्रिक्शन के कारण होता है, बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है एकदम। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, एसएचएम में जो वेलोसिटी जीरो और एक्सलेरेशन मैक्सिमम होता है कौन सी जगह, तो आपको पता है कि एक्सट्रीम लेवल पे जहाँ चाहते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे वहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, और जहाँ पे वेलोसिटी जीरो होती है वहाँ पे एक्सलेरेशन और विस्थापन दोनों ही मैक्सिमम होते हैं। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो कहाँ होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 95। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, एसएचएम में के इक्वल टू पी कब होता है, तो ये भी पहले बताया था, एक्स इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट 2 होता है, वहाँ पे के इक्वल टू पी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सीधा पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, एसएचएम का जो मोशन है वो पॉसिबल नहीं होगा कौन सी स्थिति में बताइए, रिस्टोरिंग फोर्स लीनियर हो, दोलन के अंदर जब रिस्टोरिंग फोर्स लीनियर न हो, कौन सी स्थिति के अंदर ये मोशन पॉसिबल नहीं होगा बताइए। 97, जब रिस्टोरिंग फोर्स लीनियर नहीं होगा तो ये मोशन पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए इसका लीनियर होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, एसएचएम में जो फेज डिफरेंस है, एसएचएम में फेज डिफरेंस है वेलोसिटी और ए के अंदर, वो कितना होगा, तो आपको पता है कि वेलोसिटी और त्वरण में पाई बाई 2। नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, एसएचएम कंजर्वेशन सिस्टम है, बिल्कुल सही है, और एनर्जी कांस्टेंट रहती है, बिल्कुल टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो 99 का अंदर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। दोनों ही सही है भाई, कंजर्वेशन सिस्टम पाया जाता है और ये टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है। क्वेश्चन नंबर 100, लेकिन लास्ट क्वेश्चन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना, ठीक है। तो लास्ट का क्वेश्चन अभी करने वाले हैं, कमेंट एक कमेंट जरूर कर देना कि ये क्लास आपको कैसी लगी, क्या क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है आपको, ठीक है, और क्या आप नोट्स का रिवीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 100, एसएचएम मोशन है किस प्रकार का है, ये पीरियडिक मोशन है, कैसा पीरियडिक मोशन है एसएचएम। तो अपने टॉप 100 क्वेश्चन कर लिए, सारे क्वेश्चन लेबर स्टैंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर देना ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। और आपके लिए अगर कोई टॉपिक ऐसा लग रहा हो कि जो हार्ड है या फिर किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर देना, उस टॉपिक पे हम एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे सीरीज के अलावा, ठीक है, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करा देंगे ताकि सीधा एग्जाम में कर लो, क्योंकि आपके पास अभी इतना टाइम बचा नहीं है एग्जाम के लिए। तो टॉप 100 क्वेश्चन अपन ने कर ही लिए हैं, इसके अलावा जीके क्वेश्चन, जीके की जो क्वेश्चन सीरीज है वो भी आने वाली है, ये साइंस की कंप्लीट हो जाएगी, 10 यूनिट का फिजिक्स की कंप्लीट हुई उसके बाद में। और इसके अलावा हमने बायो के और केमिस्ट्री के भी यूनिट वाइज टॉप 100 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यह क्लास आपको कैसी लगी, अगर उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
और इसके लिए अगर आपको नोट्स वगैरह पीडीएफ या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, यहाँ से स्कैन करके डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है वो होगी यूनिट 4 फिजिक्स की, जो कि लेबर स्टैंड के सिलेबस में दिया गया है। चौथा पॉइंट वही यूनिट 4 है। उसके भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपके एग्जाम की सफलता के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, और आप कम मेहनत में भी अधिक मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन नोट्स आपको रिवाइज करते रहना है। करंट के और राजस्थान जीके के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे। इंडिया जीके के लिए आप कोई सी भी एक नॉर्मल वाली बुक पढ़ लीजिए, और सबसे बेस्ट तो ये रहेगा कि आप जो PYQ आए हुए हैं राजस्थान एग्जाम्स के अंदर, जैसे PRP की पुस्तक आती है, एक PRP बुक 200-250 रुपये की, के अंदर भी अच्छा दे रखा है। अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, और नया कंटेंट ज़्यादा लेना नहीं है, बस उसको हल्का हल्का पढ़ देना ताकि कोई क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होगा। बाकी जो राजस्थान जीके है और साइंस है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, और अब करंट पे भी फोकस करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।